A lambda expression is an anonymous function, a function without a name that you can define inline inside your code, often where it is used. A lambda expression क्या होती है? Anonymous function है, एक ऐसा function जो कि बिना नाम की है, और इसको हम डिफाइन कहाँ करेंगे? इनलाइन डिफाइन करेंगे। वो भी कहाँ होती है? ये कोड में, जहाँ पर भी इसको यूज़ करना होगा वहाँ पर। इट इज़ परफेक्ट फॉर शॉर्ट वन टाइम ऑपरेशन, स्पेशली विद STL एल्गोरिथम। ये परफेक्ट होती है किसके लिए? शॉर्ट और वन टाइम ऑपरेशन के लिए। ये किसके साथ काम करती है? STL एल्गोरिथम के साथ काम करती है स्पेशल। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले आते हैं कैरेक्टर लिस्ट, उसके बाद आती है पैरामीटर, उसके बाद यहाँ पर आती है रिटर्न टाइप, आपकी डिफाइन करनी होती है, और उसके बाद आती है फंक्शन बॉडी। जो कैरेक्टर लिस्ट होती है, यहाँ पर ये कैप्चर करती है वेरिएबल को अपने आसपास के सराउंडिंग स्कोप से। पैरामीटर्स, यहाँ पर हम नॉर्मल फंक्शंस की तरह पैरामीटर्स यहाँ पर लिखेंगे। ये रिटर्न टाइप होती है, ये जो रिटर्न टाइप होती है ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेती है, और ये जो होती है इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। फंक्शन बॉडी क्या होते हैं? कंटेन्स द कोड टू एग्जीक्यूट, वो कोड जो कि एग्जीक्यूट करना है। इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन क्रिएट किया गया कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो। यहाँ पर इस फंक्शन का नाम नहीं है, ये तो एक वेरिएबल है, फंक्शन का नाम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर है, सबसे पहले क्या आती है? कैप्चर लिस्ट, और इसमें कैप्चर लिस्ट में यहाँ पे वेरिएबल लिखनी होती है। ये आसपास से वेरिएबल को एक्सेस करेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे, लेकिन वो चीज़ भी नहीं है। और ये है क्या? यहाँ पर पैरामीटर लिखते हैं, पैरामीटर भी नहीं है। इसका रिटर्न टाइप जो है ये ऑप्शनल होती है। इसके बाद आगे यहाँ पे फंक्शन बॉडी, इसका काम क्या है? इसका काम है सिंपल कि हेलो फ्रॉम लैम्डा ये प्रिंट करना। अभी जो ग्रीट है उसको कॉल कर लिया, अब इसको रन करते हैं। हेलो फ्रॉम लैम्डा प्रिंट हो गया। एक दूसरे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर पैरामीटर है, इसमें पैरामीटर पास किया गया कुछ इस तरीके से A एंड B। यहाँ पर सिंपली काम किया, इस फंक्शन का काम है कि दो नंबर को ऐड करके रिटर्न करना है, और यहाँ पर लैम्डा फंक्शन को कॉल किया गया, ऐड को कॉल किया गया। रन करते हैं। नेक्स्ट एक हम कोड देखते हैं जिसमें कि STL एल्गोरिथम के साथ इसको यूज़ किया गया है। वेक्टर क्रिएट किया गया है एक इस एग्जांपल में, जिसमें कि वैल्यू 5281। अब इसको सॉर्ट किया गया है। अब यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल भी किया गया, एक फंक्शन को क्रिएट किया गया जहाँ पे इसको यूज़ करना है, और जिसमें कि दो आर्ग्यूमेंट पास किया गया है A एंड B, चेक करने के लिए कि क्या जो A है मेरा और क्या वो ग्रेटर है किससे? B से। अब यहाँ पे 1 बाय 1 वैल्यू जो है वो आती जाएगी, जो चेक होगी, और उसके बाद ये रिटर्न कर देगा और उसको सॉर्ट भी कर देगा। ये तो कुछ इस तरीके से यूज़ किया गया। नेक्स्ट है कैप्चर लिस्ट। यहाँ पर हम क्या करेंगे? आउटसाइड स्कोप से हम वेरिएबल को कैप्चर करेंगे। यहाँ पे क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो। अब यहाँ पर वेरिएबल को कैप्चर किया गया कहाँ से? आउटसाइड सोर्स से, और पैरामीटर पास किया गया है x, जिसका काम क्या है? मल्टीप्लाई करना 10 से, और मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल किया गया विद द हेल्प ऑफ 5। अब यहाँ पर क्या किया गया है? कैप्चर बाय वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर क्या होगी? कॉपी क्रिएट होगी। अगर मैं एम्परसेंड के साथ फैक्टर लिखती तो इससे क्या होती कि कैप्चर बाय रेफरेंस, मतलब यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें भी इफेक्ट मुझे दिखता है। रेफरेंस में पास कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या पास किया है? वैल्यू किया है पास। यहाँ पे 50 डिस्प्ले हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम। यूज केस परफेक्ट फॉर शॉर्ट इनलाइन लॉजिक, जिसमें कि सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कॉल बैक, इवेंट हैंडलिंग आती है। ये तब ये यूजफुल होती है। ओके।